हेलो बच्चों। आज बेटा लोग हम पढ़ाएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। क्लास 12 में ये टॉपिक है, ये आपका नीट में भी आ सकता है। हमने लिखा है इसकी हेडिंग गेटरमान कोच रिएक्शन, और इसका हम एप्लीकेशंस भी बताएंगे। याद रखिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। गेटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है, ये सीधे देखिए बेटा, ये आपके यूपी बोर्ड्स में भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है, और आपके जो है एग्जाम जो आपका होता है सीबीएसई बोर्ड, वहां पे भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है। तो बेटा आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और मैंने लिखा है टॉपिक, आप ध्यान से देखिएगा कि गेटरमान कोच रिएक्शन, या कहीं कहीं दिया है गेटरमान कोच सिंथेसिस। तो दोनों ये रिएक्शन है, और इसका मैं एप्लीकेशंस आज आपको बताऊंगा, और आप इसको करेंगे भी। देखिए कैसे होता है बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि गेटरमान कोच रिएक्शन जो है, या गेटरमान कोच सिंथेसिस है, इसके जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये दिमाग में बैठाइए। देखिए बेटा, जैसे गेटरमान में देखो पहला नंबर पे तो याद रख लो कि बेंजीन होता है। क्या लेते हैं बेटा? बेंजीन। याद रखिएगा, क्या लेते हैं? बेंजीन। और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? CO और HCl से। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस से इसको रिएक्ट कराते हैं। ये रिएक्शन बेटा किसके प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। यह चीज दिमाग में बैठाइएगा कि गेटरमान कोच रिएक्शन में क्या लेते हैं। देखो रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसमें देखो बेंजीन ले लेते हैं, ये आपका बेंजीन है, ये बेटा क्या है आपका? बेंजीन है ना। अब ये बेंजीन जो लिए हैं, इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा किससे? CO और HCl से। किसके प्रेजेंस में बेटा? ये रहता है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 होता है। इसके प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा, ये आपका जो प्रोडक्ट है वह क्या बनेगा? एल्डिहाइड देगा, CHO। क्या देगा? एल्डिहाइड देगा, और आपका ये HCl बाहर हो जाता है। ये CO और HCl गैस है, दोनों का मिक्सचर लिए हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, व्हेन बेंजीन reacts with CO HCl in the presence of anhydrous AlCl3, benzaldehyde CHO is formed. This reaction is called कोच रिएक्शन। ये बेटा क्या है कि बेंजीन का अगर हम CO और HCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये आपका क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेटा आपके NCERT में केवल इतना ही दिया हुआ है, और ये रिएक्शंस को क्या कहते हैं? गेटरमान कोच रिएक्शन। एक तो ये सीधे सीधे ये पूछ देगा, ये दे करके आप ये दिमाग में बैठे बेंजीन और CO HCl रहेगा तो ये क्या बनेगा, है कि नहीं? तो ये आपका सीधे रिएक्शंस पूछेगा एग्जाम में, नीट में भी पूछ सकता है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये बेटा नोट कर लीजिए।
अब हम इसका एप्लीकेशंस बताते हैं, 2-3 एप्लीकेशंस करके दिखा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। चलिए ठीक है, ये ऐसे रहने देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जन करके आता है और एक रिएक्शन कंप्लीशन आता है, रिएक्शन को कंप्लीट करना, मतलब रिएक्शन क्या बनेगा प्रोडक्ट ये पूछता है, और ये आपका कन्वर्जन। तो मैं 1-2 करके बता दे रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चंस कर दिया, क्वेश्चंस आ गया, क्या क्वेश्चन बेटा ये आ गया, कन्वर्ट फिनॉल इनटू C6H5CHO, इसमें बदलना है बेंजल्डिहाइड में। अब जैसे ये क्वेश्चंस आ गया, कैसे करेंगे, क्वेश्चंस तो आ गया बेटा ना, तो आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहा होगा। पूछेगा ये कभी डायरेक्ट तो पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे एप्लीकेशन पूछेगा। देखो कैसे, क्या कि देखो फिनाल है बेटा, अब इसका हम आंसर करके दिखा दे रहे हैं। एप्लीकेशन, इसको हम लिख दे रहे हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में इसका जैसे आपने फिनाल दिया है, अब बेटा ये फिनाल हमने लिख दिया, ये OH फिनाल होता है, और इसको बदलना किस में है, ये बदलना है इस कंपाउंड में बेटा। बेटा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप केवल पढ़ लीजिए, तो आपको 20 से 30 हजार रिएक्शंस आपको लर्न रहेंगे, कोई भी कन्वर्जन आएगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको सब सिखा दूंगा। एक लेक्चर में आपको कन्वर्जन का डालूंगा, एक रिएजेंट का डालूंगा, एक कैसे प्रोडक्ट पैच सब मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा बेटा। जैसे ये इसको इसमें बदलना है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा, ये पढ़े हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं फिनाल में, ये फिनाल होता है, और इसको बेटा हमने रिएक्शन कर दिया जिंक के साथ, जिंक 10 को हीट किया तो माइनस जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, और फिनाल क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन में बन जाएगा। फिनाल किस में बदल गया, बेंजीन में। अब बेटा कुछ नहीं करना है, इस बेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए किससे, CO और HCl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो सीधे आप लिख देंगे क्या, बेंजल्डिहाइड। ये आपका क्या है, यही तो आपका रिएक्शन है। गटरमान-कोच रिएक्शन। देखिए बेटा, फिनाल को आपने गटरमान-कोच लगा के बेंजल्डिहाइड में बना दिया, तो ये आपका एक मैंने आपको एप्लीकेशन इसका सिखाया कि फिनाल को बदलना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा हम बता दे रहे हैं कैसे पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा। एग्जाम में एप्लीकेशन ही पूछता है, और आपकी किताबों में या NCERT में कहीं दिया ही नहीं है इस तरह से, केवल वो रिएक्शन दे दिए हैं और बच्चे करने लगते हैं। कंपटीशंस में या बोर्ड में ऐसे पूछ देता है, बच्चे जो हो जाते हैं डिस्टर्ब। इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं सिखाऊंगा, तो अभी तो मैं बता रहा हूं। एक तो ये मैंने एप्लीकेशन बताया, दूसरा एप्लीकेशन ऐसे पूछेगा एग्जाम में बेटा, क्या ऐसे देगा CH, ऐसे कर देगा RAHT, और ये कंपाउंड A बना देगा, और फिर ऐसे देगा CO प्लस HCl, और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 दे देगा, ये कंपाउंड B दे देगा, है कि नहीं। अब ये पूछेगा इन दिस
रिएक्शन डी इज पहला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस देगा बेटा, बी ऑप्शन। ये पूछेगा बेटा, सी ऑप्शन। ये पूछेगा, और डी ऑप्शन ऐसे। अब बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा। अब बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद, बच्चों के अंदर घबराहट होना, ये कैसे लगेगा। कुछ नहीं बेटा, मैंने ये पढ़ाया है ना, थोड़ा सा याद रखिए, आपको पीछे जाना है और फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाके लगा देना है, बन जाएगा। एकदम सिंपल वे में बना लेंगे। देखिए ये दूसरा एप्लीकेशन मैं दे रहा हूं। मैंने कहा था ना कि मैं गेटरमान कोच बताऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशन एक दो करके दिखाऊंगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जहां पे भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जब भी देता है तो इस तरह से देता है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए बेटा। चल ये ऐसे रहने दे रहे हैं, यहां बगल में हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने लिखा है अभी बेटा, यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये याद रखेगा, यहां 3 मॉलिक्यूल देगा। तो अब आप जानते हैं 3 मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है ना, इसको बेटा जब हम RST जानते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें भेजते तो ये क्या बन जाता है, ये इस कंपाउंड में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है इस कंपाउंड में। अब बेटा ये आपका ये बदल गया ना, ये पॉलीमराइजेशन होता है, साइक्लिक पॉलीमर, साइकिल्स के रूप में बने, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ये आपका एलिफेटिक था, रेड हार्ट ट्यूब में भेजा आपने, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, बेंजीन बन गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इससे रिएक्शन, ये कंपाउंड ए आपका मिल गया है कि नहीं। अब इस ए को आप करा दिए हैं CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना। तो ये सीधे बेटा दिमाग में बैठा लो कि गेटरमान कोच रिएक्शन है, ये देगा क्या, एल्डिहाइड, है कि नहीं। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, बी, है कि नहीं। अब देखो बी में ये कहीं आपको रिएक्शंस में बन रहा है, हाँ बन रहा है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका यही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज बेटा मैंने इस लेक्चर में मैंने आपको गेटरमान कोच के विषय में बताया और उसके एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशंस को मैंने करके दिखाया। इसी तरह से बेटा ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, आप इस रिएक्शंस को पढ़िए और ये जैसे मैंने करके दिखाया, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। तो इसको आप करने का प्रयास करिए। और ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ गेटरमान कोच रिएक्शन का। तो आप लोग बेटा इसको ध्यान से देखिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और व्यू करिए। थैंक्स बेटा।